अब की बार क्यों लाचार, महंगाई का अत्याचार। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। देश में एक और दिवाली से पहले उत्सव का माहौल, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई से हर खासो आम परेशान। आखिर पेट्रोल डीजल अब सभी सीमाओं से पार क्यों निकलता जा रहा है, आपको दिखाएंगे। कभी दिल्ली की सरकार बदल देने वाले प्याज और सब्जी अब क्या प्रभावहीन हो गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने कुछ अहम सवाल उठा रहा है। अब की बार क्यों लाचार, महंगाई का अत्याचार। सवाल नंबर 1, टैक्स के लिए पेट्रोल डीजल को क्या हथियार बना लिया गया है, इसी से लोगों से वसूली की जाती रहेगी। सवाल नंबर 2, कल्याण योजनाओं के नाम पर लोगों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 3, स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट से आम लोगों को क्या मिला। सवाल नंबर 4, जब दाल सब्जी ही नहीं तो दिवाली मनाएंगे कैसे। सवाल नंबर 5 ये कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के पास क्या समाधान है या सिर्फ आंकड़ेबाजी है। ये बहुत अहम 5 सवाल जो इस समय जनता चाहती है पूछना। लेकिन इससे पहले कि इन सवालों को लेकर अपने पैनल के पास जाएं, एक अहम खबर आपको बताएं। दिवाली से पहले आम आदमी के ऊपर दोहरी मार, पेट्रोल डीजल और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 109 रुपए 69 पैसे, डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। श्री गंगानगर में 122 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचे पेट्रोल के दाम। 268 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। त्योहारी सीजन में सब्जियों की कीमतें बेकाबू। हर बार जब इजाफा होता है लोगों को लगता है बस अब शायद बात यहीं रुक जाएगी, अब शायद फुल स्टॉप हो जाएगा, अब आगे और बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो खुद को ये समझाते हैं फिर खबर आती है और बढ़ गया। और अब ये उस तरह की बात हो गई है, कहते हैं कि अगर आप किसी को 1 थप्पड़ मारें 2 थप्पड़ मारें तो उसकी गाल में संवेदना समझ में आती है कि दर्द हो रहा है। और एक मुकाम ऐसा आता है जब उसको दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है, वो संज्ञा शून्य होने लगता है। क्या वो स्थिति आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं वो जो इकोनॉमी को इनसाइड आउट समझते हैं, वो जो बाजार को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जो जानते हैं कि जो आंकड़ों में कहा जा रहा है वो आपके जीवन में कैसे रिफ्लेक्ट होता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेंद्र कपूर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ JN यादव जुड़ रहे हैं, ये सेबी से जुड़े रहे हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी, जो कि JN गुप्ता साहब। JN गुप्ता बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं कि ये जो मार्केट में दिखाई दे रहा है, और ज्यादातर हमको यही दिखाई दिया कि बुलिश रहा है मार्केट, तो ये आम लोगों की जिंदगी में भी क्या रिफ्लेक्ट हुआ है और अब आगे बाजार को लेकर आउटलुक क्या रहने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं IIF के। हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कई बार आप उनको डिबेट में हमारे साथ देखते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जैसे वो जुड़ेंगे मैं आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसको समझता हूं योगेंद्र कपूर जी से। योगेंद्र कपूर साहब, क्या हो रहा है, ये चीजें हाइटस में क्यों चली गई, इसमें फुल स्टॉप क्यों नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये दर्शाता है कि ये जो समय है ये एक प्रॉपर इकोनॉमिक मैनेजमेंट का टाइम है। हम सब जानते हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो है ओवरऑल जो है लोगों की एवरेज लेवल ऑफ इनकम जो है वो फॉल करी है। इस समय ने ये और दर्शाया है कि अगर आप एक नटशेल में एक स्टेटमेंट में बोला जाए कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर, तो मेरा ये मानना है कि ये समय ऐसा है कि गवर्नमेंट को एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स जो हैं वो लेने का समय है और उनको अपने एंड पे ये भी देखना है कि कहां पे उनसे चूक हो रही है। और अभी मैं ये कहूंगा, ये समय नहीं आया है कि गवर्नमेंट जो है कि जनरल परसेप्शन ये ड्रॉ करें कि गवर्नमेंट ने जो है अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। गवर्नमेंट को सीरियसली इन एरियाज पे और देखना है कि क्या रेवेन्यू साइड पे जो है अभी हमारे सिस्टम के अंदर जो लीकेजेस हैं क्या वो ठीक से कंट्रोल हो पा रही है डिजिटाइजेशन के बाद जो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर।